हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VK4U में। मैं विनीत उपाध्याय आशा करता हूँ आप सभी इस कोरोना संकट महामारी में घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और निरोग होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देश और विदेश में उपस्थित उन सभी प्रमुख कंपनियों के बारे में और उन कंपनियों के वर्तमान में CEO के बारे में, जो कि आने वाली परीक्षाओं में यह वीडियो आपके लिए पूर्ण रूप से मददगार होगा। इसमें हम बहुत से मज़ेदार ट्रिक का उपयोग करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल आपको ट्रिक के जरिए क्वेश्चनों को याद कराने से है और इसका हमारा मुख्य उद्देश्य पेपर में आंसर देने से है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हम ट्रिक के जरिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारे आ रहे हैं गूगल के जो वर्तमान में CEO हैं वह हैं सुंदर पिचाई। इन्हें आप देख पा रहे होंगे और ये अल्फ़ाबेट के भी CEO हैं। तो जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं तो गूगली हम कहाँ पे फेंकते हैं? हम फेंकते हैं गूगली पिच पे। तो इससे आप कोरिलेट कर लीजिएगा। जो गूगल के CEO हैं वह हैं सुंदर पिचाई। गूगल के बाद हम आते हैं यूट्यूब पे, और जो यूट्यूब के जो CEO हैं वर्तमान में वो हैं सुजैन वासुकी। यह एक महिला है। जब भी हम ट्यूब में हैंड पंप के थ्रू हवा भरते हैं तो हमारे हाथ क्या होते हैं? सूज जाते हैं, दर्द हो जाता है। तो इससे आपको रिलेट करके याद कर लीजिएगा। जो यूट्यूब के CEO हैं वो हैं सुजैन वासुकी। उसके बाद हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट पे, और जो माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में CEO हैं वह है सत्य नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट के जो इससे हम कोरिलेट करें तो माइक्रो यानी बहुत छोटा और नडेला यानी नीडल, जो सुई होता है बहुत छोटा होता है। इससे आप कोरिलेट करके इन्हें बना सकते हैं। फिर हम आते हैं ट्विटर पे, और ट्विटर के जो वर्तमान CEO हैं वह है जैक डोर्सी। अब ट्विटर को हम कोरिलेट करेंगे स्वेटर ट्विटर। तो जब भी हमें स्वेटर सिलने की ज़रूरत होती है तो हमें उनके डोरे की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से हमें कोरिलेट कर सकते हैं ट्विटर के जो CEO हैं जैक डोर्सी। फिर हम आते हैं फेसबुक पे, और जो फेसबुक के वर्तमान CEO हैं वह है मार्क जुकरबर्ग। इन्हें तो आप सभी जानते ही होंगे। जब भी हम बुक पढ़ते हैं तो अगर हम उन पे मार्क करके पढ़े तो हमें वह चीज़ जल्दी याद होता है। कोशिश करिएगा, जल्दी याद होगा। ठीक है, तो इससे हम कोरिलेट करेंगे फेसबुक के जो वर्तमान में CEO है मार्क जुकरबर्ग। फिर हम आते हैं पतंजलि पे, और जो पतंजलि के वर्तमान में CEO हैं वह है बालकृष्ण। इन्होंने एक बहुत छोटे रूप से आयुर्वेद का बिजनेस स्टार्ट किया था और आज के समय में यह 10,000 करोड़ का टर्नओवर है इनके पास। तो आप इन्हें याद कर सकते हैं बालकृष्ण, यानी बहुत छोटे रूप से आप इन्हें कोरिलेट करके बना सकते हैं। फिर हम आते हैं इन्फोसिस पे, और इन्फोसिस के जो CEO हैं वह है सलील पारेख। किसी का भी जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं या किसी को हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो एकदम परख परख के लेते हैं। तो इनसे आप कोरिलेट करके बना सकते हैं। जो इन्फोसिस के CEO हैं वह सलील पारेख है। फिर हम आते हैं गो एयर पे। जो गो एयर के वर्तमान में CEO हैं वह है विनय दुबे। आप इन्हें देख पा रहे होंगे। जब भी आप गो एयर के थ्रू कहीं जाना चाहें तो आपका पहला पसंद रहेगा दुबई जाना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं दुबई से दुबई मिल रहा है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं गो एयर के जो CEO हैं विनय दुबे हैं। हम आते हैं फिर एप्पल पे। एप्पल के जो वर्तमान CEO हैं वह टिम कुक है। इन्होंने एक टीम बनाई थी कुकों की कि आप एप्पल का ऐसा डिश बना के लाइए जो मुझे पसंद आ जाए। तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। एप्पल के जो CEO हैं टिम कुक हैं। फिर हम आते हैं एप्पल के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो वर्तमान में CEO हैं मुकेश अंबानी। भारत के सबसे धनी व्यक्ति में भी ये आते हैं। तो रिलायंस को हम कोरिलेट करेंगे लॉयंस ऑफ इंडस्ट्रीज। अब मुकेश अंबानी में आता है कैश, यानी कैश, बहुत सारा कैश है इनके पास। इससे आप कोरिलेट करके बना सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे एडोब पे। एडोब कंपनी के वर्तमान में CEO हैं वह है शांतनु नारायण। एडोब का देखिए फोटोशॉप होता है, एडोब रीडर होता है। तो उसमें मान लीजिए अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो हम उसे बहुत शांत तरीके से सॉल्व करेंगे, जिससे आप कोरिलेट करके आप याद कर सकेंगे। जो एडोब के जो CEO हैं वह है शांतनु नारायण। एडोब के बाद हम आएंगे विप्रो पे, और जो विप्रो कंपनी के CEO हैं वर्तमान में वो हैं आबिद अली नीमच वाला। विप्रो में जो कमाता है भैया उसकी आमदनी बहुत ज़्यादा रहती है, आमदनी वाला रहता है वो। तो आप इससे कोरिलेट कर लीजिएगा विप्रो के जो CEO हैं आबिद अली नीमच वाला। फिर हम आते हैं बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसके जो CEO हैं वह हैं शेखर बजाज। तो इसमें तो नाम सेम ही मिल रहा है बजाज बजाज, तो आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं बजाज के बाद हम आएंगे TCS कंपनी पे। सही सोच रहे हैं आप, ये वही कंपनी है, वही संस्था है जो आजकल के सभी एग्ज़ाम यही कंडक्ट करा रही है। और जो इसके CEO हैं वह है राजेश गोपीनाथन। गोपीनाथन से हम इसे रिलेट करेंगे भैया बहुत गुप्त रूप से एग्ज़ाम होता है, ना कोई चीट होता है ना कुछ होता है। तो TCS के जो CEO हैं राजेश गोपीनाथन है। फिर आते हैं हम इंस्टाग्राम पे, और जो इंस्टाग्राम के वर्तमान CEO हैं वह है एडम मौसेरी। जब भी हमको मौसेरी भाई बहन से बात करना होता है तो हम बोलते हैं आ जाओ इंस्टाग्राम पे, और वहाँ हम करते हैं बात। तो इससे आपको रिलेट करके आप इन्हें याद रख सकते हैं।
इंस्टाग्राम के बाद हम आते हैं गोडैडी पे, और जो गोडैडी के सीईओ हैं ये हैं अमन भूटानी। तो अमन भूटानी, इन्हें आप देख पा रहे होंगे, और ये अपने डैडी को गिफ्ट दे रहे हैं कि आप जाइए भूटान घूम के आइए। तो इससे आप कोरिलेट करके देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं याहू पे, और जो याहू कंपनी के सीईओ हैं वह है मारिसा मेयर, जो कि एक महिला हैं, आप इन्हें देख पा रहे होंगे। और ये मारिसा मेयर पद का चुनाव लड़ रही थी, और ये जब वो चुनाव जीती तो इतनी खुश हो गई कि उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, याहू, मैं जीत गई करके। तो इससे आप कोरिलेट करके देख सकते हैं। फिर हम आते हैं अमेज़न पे, और जो अमेज़न के वर्तमान सीईओ हैं वह है जेफ बेजोस। आज के समय में आप जानते होंगे अमेज़न बहुत टॉप ब्रांड की कंपनी बन चुकी है। तो भैया ये जेफ बेजोस है, बहुत जोश होश खोकर काम करते हैं। इससे आप कोरिलेट करके देख सकते हैं अमेज़न के जो सीईओ हैं वह जेफ बेजोस है। अमेज़न के बाद हम आते हैं अगली कंपनी अलीबाबा पे, और जो अलीबाबा के जो सीईओ हैं वह है डेनियल झांग। तो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जो अलीबाबा के फाउंडर हैं जिनके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, तो फाउंडर का नाम हमें बताइएगा जो अलीबाबा के फाउंडर हैं, और इनके जो सीईओ हैं डेनियल झांग, आप इन्हें याद रखिएगा। अलीबाबा के बाद हम आते हैं शाओमी। यह भी एक चाइनीज़ कंपनी है, और जो इसके सीईओ हैं ले जून। आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं, जब हमने अपनी शाओमी मोबाइल लिया था, देखिए अधिकतर ब्रांड शाओमी का, रेडमी हो गया, ये सब ब्रांड शाओमी के ही हैं। तो आप याद रखिए जब हमने शाओमी का फ़ोन लिया था तो कब लिया था, जून में लिया था। तो इससे आप कोरिलेट करके इसे बना सकते हैं। इसी के बाद फिर हम आते हैं नोकिया पे, और नोकिया के जो वर्तमान में सीईओ हैं वह है राजीव सूरी। आप सभी जानते होंगे नोकिया के मोबाइल का एक समय पे भारत में बहुत ज़्यादा क्रेज हुआ करता था, भारत में यह राज करता था। तो राज और राजीव से आप कोरिलेट करके इसे आप बना सकते हैं कि नोकिया के जो वर्तमान सीईओ हैं वह राजीव सूरी हैं। नोकिया के बाद हम आते हैं मास्टर कार्ड पे, और मास्टर कार्ड के जो सीईओ हैं वह हैं अजय पाल सिंह बंगा। इन्हें आप देख पा रहे होंगे। कोई भी मास्टर हो हमेशा से अजय होता है, ये चीज़ तो सबको पता है। तो यहाँ पे आप इस ट्रिक के जरिए आप याद कर सकते हैं मास्टर कार्ड अजय पाल सिंह बंगा। हर मास्टर्स, हर शिक्षक, हर विद्यार्थी के लिए अजय होता है। मास्टर कार्ड के बाद हम आते हैं, जो अगला हमारा कंपनी है वो है ओला कैब। और ओला कैब के जो वर्तमान में सीईओ हैं वो हैं भाविश अग्रवाल, और ओला कैब के ये फाउंडर भी रहे हैं। मान के चलिए जो ओला और अग्रवाल एक दूसरे से लगभग मिल ही रहा है, तो इससे आप इसे कनेक्ट करके आप इसे ओला के जो सीईओ हैं भाविश अग्रवाल बोल सकते हैं। फिर हम आते हैं विकिपीडिया पे, और जो विकिपीडिया के वर्तमान में सीईओ हैं वह हैं जिमी वेल्स। बहुत वेल काम करते, कभी आप विकिपीडिया पे जाइए, हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में मिलेगा। तो ये चीज़ है विकिपीडिया के जो सीईओ हैं जिमी वेल्स है, वेल्स यानी वेलकम, इससे आपको कनेक्ट करके इसे आप पढ़ सकते हैं। फिर हम आते हैं इंटेल पे, और जो इंटेल कंपनी के जो सीईओ हैं वो है बॉब स्वान, रॉबर्ट हॉलमे, स्वान भी जिन्हें कहा जाता है। इंटेल देखिए मुख्य रूप से चिप बनाता है, तो चिप और रोबोट का संबंध एक दूसरे से रहता ही है। तो आप इसे चिप और रोबोट के जरिए आप इसे सीईओ इनको कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। अगला हम आएंगे ऊबर कैब पे, और जो ऊबर कैब के सीईओ हैं वर्तमान में वो हैं दारा खुसरो शाही। यह एक ईरानी व्यक्ति हैं, और ऊबर कैब और ऊबर दारा लगभग नाम मिल ही रहा है, तो आप इससे कोरिलेट करके इसे आप पढ़ सकते हैं। ऊबर कैब के बाद हम आते हैं रॉयल इनफील्ड पे। रॉयल इनफील्ड एक अमेरिकन कंपनी है, जो इसके वर्तमान में सीईओ हैं वो हैं विनोद दसारी। रॉयल इनफील्ड की गाड़ियों को आप सभी जानते होंगे, इसका भारत में बहुत ज़्यादा क्रेज है। तो इसके वर्तमान में जो सीईओ हैं वो हैं विनोद दसारी। रॉयल इनफील्ड के बाद हम आएंगे अगले कंपनी वॉलमार्ट पे, और जो वॉलमार्ट के वर्तमान में सीईओ हैं वो हैं डॉग मैकमिलन। तो चलिए आप वॉलमार्ट भी एक प्रकार का शॉपिंग कंपनी है, तो हमको जो सामान कहीं नहीं मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, वॉलमार्ट में डॉग मैकमिलन मिलना। तो इससे आप कोरिलेट करके आप इसे पढ़ सकते हैं। वॉलमार्ट के बाद हम आते हैं अगला फ्लिपकार्ट पे, और जो फ्लिपकार्ट के वर्तमान सीईओ हैं वो है कल्याण कृष्णमूर्ति। भैया जब हम कृष्ण जी का मूर्ति हमें खरीदना होगा तो हम कहाँ से खरीदेंगे, फ्लिपकार्ट से। और जब कृष्ण जी का हम मूर्ति खरीदेंगे तो हमें क्या होगा, हमारा कल्याण होगा। इससे आप कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं फ्लिपकार्ट के जो सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। अगला हम आते हैं टाटा सन्स पे। टाटा सन्स हो या टाटा ग्रुप, इनके जो सीईओ हैं वो है नटराजन चंद्रशेखरन। आप इन्हें याद कर सकते हैं टाटा सन्स के सीईओ के रूप में नटराजन चंद्रशेखरन को। आई होप आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।